नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आप सभी को जैसा कि पता है कि प्रतिदिन दिव्य दृष्टि क्लासेज आपके लिए एक शानदार डोज के रूप में एक महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आता है। उसी सेशन में आज हम बात कर रहे हैं एपिसोड नंबर 5 की, जो ऐसा क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं जहां से आगामी भर्ती परीक्षाओं में कौन कौन से संभावित प्रश्न बन सकते हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो आइए आज राजस्थान की स्थिति और विस्तार से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। गजब के 10 सवाल आपके सामने प्रेजेंट करता हूं। अंत में जाते जाते इसमें एक अच्छा सा कमेंट आप करके जाइएगा। क्लास को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, और कोई मित्र पहली बार देखता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। देखिए मित्रों, आज की इस एपिसोड 5 का पहला क्वेश्चन अपन देखें तो कैप्सूल डोज 4 नंबर जो अपना एग्जाम है, ये कहता है कि इसमें पहला क्वेश्चन आपको दिया जा रहा और फर्स्ट क्वेश्चन आप पढ़िएगा अच्छे से। क्वेश्चन है, विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? ये राजस्थान पुलिस 2024 में आया और जेएन का एक एग्जाम होता है राजस्थान में 2022, उसमें भी आया है। अब राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है ये आप देख सकते हैं। पृथ्वी दो भागों में इसको बांटे अपन, एक गोलार्ध, भाई दो भागों में बांटेंगे किसी भी गोले को तो वो दो भागों में बढ़ जाएगी, एक उत्तरी गोलार्ध एक दक्षिणी गोलार्ध। अब अपना जो भारत है ना, ये उत्तरी गोलार्ध में आता है, और अगर हम इसको अक्षांश और देशांतर के अकॉर्डिंग देखें ना, तब इसकी अपने गोलार्ध की दिशा बन जाती है उत्तर पूर्वी गोलार्ध। तो मेरे प्यारे मित्रों, इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट उत्तर होना चाहिए वो इसका बी उत्तर होगा। तो राजस्थान आपसे पूछा जाएगा किस गोलार्ध में स्थित है, तो ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ये आपको याद रखना है। ये उत्तर पूर्वी का मतलब आप ये देख सकते हैं अपना राजस्थान, ये आप यहाँ देखोगे तो ये अपना इंडिया दिखाई दे रहा होगा आपको। ये भारत जो है, इसी भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से अपना राजस्थान, वो अपने आ जाता है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। अब यहाँ से अपन कुछ स्पेशल फैक्ट की बात कर लेते हैं। ये राजस्थान की स्थिति और विस्तार से रिलेटेड क्वेश्चन है, देखिएगा आप। आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का आकार कैसा है, तो पतंगाकार है या विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है, या फिर इसको बोला जाता है रोम्बस प्रकार। ये रोम्बस प्रकार एक अंग्रेज ने बताया था, और उस अंग्रेज का नाम आ जाता है आपके टी.एच. हैंडल। एक बहुत बड़े ज्योग्राफी के भूवैज्ञानिक रहे, उन्होंने बताया टी.एच. हैंडल ने कि राजस्थान का आकार अपना रोम्बस प्रकार का होता है। ऐसा अपन जनरली देख सकते हैं, पतंगाकार और विषम कोणीय चतुर्भुज के समान होता है। अगर हम देखें राजस्थान का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार देखेंगे तो आपका राजस्थान में विस्तार जो है ये लंबाई आ जाती है 826 किलोमीटर, जबकि आप देखो तो पूरब से पश्चिम तक का विस्तार आप देखोगे तो ये विस्तार अपना आ जाता है 869 किलोमीटर। इसको आप इस मैप में देख सकते हैं, ये आपका पश्चिम है और ये आपका पूरब। ये पूरब से पश्चिम के बीच में जो आपकी चौड़ाई है ये तो 869 किलोमीटर है, जबकि आपके ये उत्तर से दक्षिण तक की जो राजस्थान की लंबाई है ये आपकी आ जाती है 826 किलोमीटर। इस मैप में आप पूरा देखिए शानदार तरीके से। राजस्थान में अगर हम बात करें मेरे प्यारे मित्रों की, जैसे कि आपका राजस्थान का जो उत्तरी जो जिला है उसका नाम क्या आ जाता है, श्री गंगानगर जिला आता है, और इसमें भी एक गाँव आ जाता है आपका, उस गाँव का नाम आ जाएगा आपके कोना गाँव। फिर अगर आप देखोगे पूर्वी जिला, तो इधर आपका राजस्थान में पूर्वी जिला आ जाता है धौलपुर, और इस धौलपुर जिले का भी एक गांव आता है, उस गांव का नाम आ जाता है आपके सिलान गांव। ये भी सवाल अपने कई बार एग्जाम में आता है। दक्षिणी देखो आप, तो राजस्थान का दक्षिणी गांव आ जाता है बोरकुंडा गांव, और ये बोरकुंडा गांव आपके राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में आता है, तो ये भी आप देख सकते हैं। फिर अपन राजस्थान में अगर पश्चिमी जिले की बात करें तो पश्चिमी जिले में यह आपका आ जाता है राजस्थान का जैसलमेर जिला, और जैसलमेर जिले में भी कोई एक गांव पड़ता है, उस गांव का नाम आपके आ जाएगा कटरा गांव। इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। तो लंबाई और चौड़ाई 826 869 याद रखिएगा। अगला सवाल देखो, राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? ये अनुपात आपसे पूछे तो 43 किलोमीटर। अब ये समझ में ना आयो गुरुजी कैसे निकाला इसको, देखो अगर हम राजस्थान की लंबाई की बात करें तो 826 किलोमीटर है, राजस्थान की चौड़ाई की बात करें तो 869 किलोमीटर है। अब इन दोनों का अंतर पूछ रहा है, इन दोनों के बीच में क्या अनुपात है, तो आप 869 में से 826 कम करोगे तो आपको पता लगेगा कि ये जो अनुपात है ये आ जाता है अपने 43 किलोमीटर, 43 किलोमीटर। ये आप देख सकते हैं, ये अपने चौड़ाई 869 किलोमीटर और आपकी लंबाई हो जाएगी 826 किलोमीटर। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार पूछा जाए तो ये 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक अपने राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है, और इसमें भी गैप
गैप कितना है, तो 7 डिग्री 9 मिनट का गैप आता है। फिर आप देखो राजस्थान का देशांतरी विस्तार आपके आ जाता है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर ये आपका आ जाता है 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक आ जाएगा। अब इसमें देखो देशांतरी जो आपसे अंतराल पूछा तो ये तो 7 डिग्री 9 मिनट है, और आप सॉरी अक्षांश अंतर आ जाता है 7 डिग्री 9 मिनट, और आपका देशांतरी अंतराल आ जाता है 8 डिग्री 47 मिनट का। ये आप देख लो। फिर आप देखें तो राजस्थान का भारत के क्षेत्रफल में कितना योगदान है। अब राजस्थान का जो क्षेत्रफल है इसका भारत के क्षेत्रफल में योगदान आ जाता है 10.41%। आप कहोगे कैसा है, आप देखो राजस्थान का क्षेत्रफल आपके 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, या फिर इसको 1,32,139 वर्ग मील भी अपन बोल सकते हैं। ऐसे अगर भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का क्षेत्रफल आ जाता है आपके 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब इसमें जो अपना भारत के क्षेत्रफल में राजस्थान का क्षेत्रफल कितना योगदान रखता है, तो 10.41। ऐसे आप जनसंख्या देखो, आप जनसंख्या देखोगे तो भारत की 121 करोड़ है और राजस्थान की जनसंख्या 6.85 करोड़ है। अगर हम इसका परसेंटेज देखेंगे तो राजस्थान की जनसंख्या का भारत की जनसंख्या में कितना योगदान है, 5.67%, जबकि क्षेत्रफल में 10.41% है। अगला सवाल पढ़ो, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य कब बना। देखो सबसे बड़ा राज्य राजस्थान आपके 1 नवंबर 2000 को बना। क्यों? क्योंकि देश का सबसे बड़ा राज्य पहले एमपी हुआ करता था, और एमपी से 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया। अब छत्तीसगढ़ जैसे अलग हुआ ना, इस छत्तीसगढ़ को अलग किया तब अपना राजस्थान जो है ये देश का सबसे बड़ा राज्य बन गया। ये भी आपको याद रखना है। और बना कब? 1 नवंबर 2000 को बना। फिर देखो क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है, और जबकि सबसे छोटा जिला आपका धौलपुर है। आप कहोगे कैसे? अभी तक अपने प्यारे साथियों आपने 33 जो जिले हैं उनके क्षेत्रफल ही अपने पास है, इसलिए हम पुरानी ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग देखें तो सबसे बड़ा जिला आपका जैसलमेर और सबसे छोटा जिला आपका क्या आ जाएगा? धौलपुर। अभी आप कई वीडियोस देखोगे तो इसमें आपको दूधू बता देंगे, लेकिन पुरानी ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग धौलपुर है अपना, ये याद रखिएगा। अगला सवाल पढ़ो, राजस्थान का 33वें नंबर का जिला बना था अपना प्रतापगढ़, और इस प्रतापगढ़ जिले का क्षेत्रफल कितना है। एग्जाम में सवाल आया है कि राजस्थान का प्रतापगढ़ जो जिला बना था 33 नंबर का, इसका क्षेत्रफल बताओ तो 4000 से लेकर 5000 वर्ग किलोमीटर के बीच में इसका एरिया है। अब राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की बात करें तो राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा आ जाती है आपके 5920 किलोमीटर। इसमें से भी 1070 किलोमीटर सीमा आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा होगी, और ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा आपके पाकिस्तान के साथ लगती है। और 1070 किलोमीटर निकालने के बाद 4850 किलोमीटर जो आपके सीमा बच जाती है, ये आपके राजस्थान की 5 पड़ोसी राज्यों के साथ अंतर्राज्यीय सीमा लगती है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। ये इस तरीके से याद रखना। और टोटल स्थलीय बाउंड्री पूछे तो 5920 किलोमीटर। अगला देखो सवाल है, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर, जबकि राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा आपके 4850 किलोमीटर है। फिर आओ आप, एक क्वेश्चन और आता है आपके राजस्थान का, एक तो श्री गंगानगर जिला और एक अपने बाड़मेर, दोनों ऐसे जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी और अंतर्राज्यीय सीमा दोनों बनाते हैं। अब कैसे हैं? श्री गंगानगर जिला आपके पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है और अंतर्राज्यीय सीमा साझा करता है पंजाब के साथ। बाड़मेर जिले की बात करें तो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है पाकिस्तान के साथ और अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है गुजरात के साथ। तो दो ही ऐसे जिले हैं आपके, एक तो गंगानगर और एक आपका बाड़मेर, जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा दोनों बनाते हैं। अब मुझे आप कमेंट करके बताना ये सेशन कैसा लगा आपको, क्या इस सेशन को लगातार कंटिन्यू रखा जाए। अगर इस सेशन के बराबर में अगर आपको लगता है कि यार हमारे बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो इस कैप्सूल डोज को हम लगातार रखेंगे आपके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जोरदार तरीके के साथ, जोरदार प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।